अल्हम्दुलिल्लाह, जुमा का दिन वो अजीम दिन है जिसे रब कायनात ने दिनों का सरदार बनाया। ये दिन सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि एक अजीम अलशान तोहफा है उम्मत मोहम्मदिया के लिए। कुरान और हदीस में इस दिन की इतनी फजीलत बयान हुई है कि जानकर दिल अल्लाह की रहमत से भर जाता है। कुरान में जुमा का जिक्र अल्लाह ताला सूरत अल-जुमा की आयत नंबर 9 में फरमाता है, ए आवे अले उज़ने आमिन आवान ज़िया नाविदनील नल से उलियान एवं अल-जामाइन फ़े असायोन नले ज़नुअन अल्लेवेन वे ज़िरावा अल-बेआ। ए ईमान वाल, जब जुमा के दिन नमाज के लिए अजान दी जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो और खरीद और फरोख्त छोड़ दो। ये हुक्म खुद बता रहा है कि जुमा सिर्फ इबादत का दिन नहीं बल्कि अल्लाह से मुलाकात, मग़फ़िरत और नूर हासिल करने का अजीम मौका है। जुमा का मकाम हदीस की रोशनी में एक दिनों का सरदार। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जुमा का दिन दिनों का सरदार है और अल्लाह के नज़दीक सबसे अज़मत वाला दिन है। सुनन इब्न माजा। 2 हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक इसी दिन हुई। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जुमा के दिन हज़रत आदम को पैदा किया गया, इसी दिन जन्नत में दाखिल किया गया और इसी दिन ज़मीन पर उतारा गया। सही मुस्लिम। 3 क़यामत का दिन भी जुमा होगा। नबी करीम ने फरमाया, क़यामत जुमा के दिन कायम होगी। सही मुस्लिम। जुमा की इबादात और सुन्नतें। 1 गुस्ल करना जुमा के दिन संत है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम ने फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन गुस्ल करे, खूब सफाई करे, तेल लगाए, खुशबू लगाए, फिर मस्जिद जाए और खामोशी से खुतबा सुने तो इसके पिछले जुमा तक के गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। सुआद।